इसमें क्लास 9th के मैथ का एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन नंबर 11, 12 एंड 13 सॉल्व करने वाला हूँ। सो बड़ी सावधानी से इसको देखने का ज़रूरी है, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सारे क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लेकिन मैं समझाऊंगा बहुत ही इजी तरीके से। सो आप इसको समझने का प्रयास करें। और यहाँ जो क्वेश्चन नंबर 11 है कि गुणनखंडन कीजिए ना फैक्टोराइज, तो आपको इसका फैक्टोराइज करना है, इस चीज़ को फैक्टोराइज करना है। अब इसको फैक्टोराइज करना है तो सबसे पहली बात क्या है कि इसका जो फैक्टराइजेशन होगा वो किस बेस पे होगा, किस फॉर्मूले पर होगा। तो चलिए इसके लिए हम लोग सबसे पहले जान लेते हैं कि ये फार्मूला एक होता है इसका। सो जान लीजिए, यहाँ देखिए आप फार्मूला को देखोगे तो यहाँ दिया गया ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3ab। ठीक है, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3ab। कहने का मतलब कि यह जो क्वेश्चन है 27x क्यू है, तो ये 27 किसी का क्यू है, यदि यह ए क्यू है, यदि यह बी क्यू है और यदि यह सी क्यू है, और ये जो है ये आपका माइनस 3abc है। तो यह इक्वल हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। यानी कि इतना जो है इक्वल हो जाएगा, इस फॉर्मूले का इक्वल में हो जाएगा। तो हम लोग इसी रूप में लाने का प्रयास करते हैं। तो चलिए इसके हम लोग सॉल्यूशन में हम लोग चलते हैं और देखते हैं हम लोग कि इसका सॉल्यूशन कैसे करते हैं। तो आइए इसके सॉल्यूशन में। तो सॉल्यूशन में जब आओगे तो आपका जो क्वेश्चन है पहले क्वेश्चन को लिखते हैं। तो क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, 27x क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू और माइनस 9xyz। ठीक है, अब जो है आप जो है इस 27x क्यू को क्या लिख सकते हो, 3x का क्यू लिख सकते हो, y को क्या लिख सकते हो, y का क्यू लिख सकते हो, z को क्या लिख सकते हो, z का क्यू लिख सकते हो, और माइनस 9 है। सो इसको बनाना क्या है आपको, ये देखिए फॉर्मूला में इसको 3ab से बनाना है, तो 3 ले लो। अब आपका a जो है ये a हो गया, क्योंकि a फार्मूला में ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू है, तो ये आपका a हो गया, ये आपका b हो गया और ये आपका c हो गया। तो इस रूप में जब आप लिखोगे तो 3 इंटू a, तो a आपका है 3x इंटू b आपका हो गया y और इंटू सी आपका हो गया जेड। तो देखिए आपका आ गया, ये आ गया ना, ये आपका ये आ गया ए क्यू, ये आ गया बी क्यू, ये आ गया सी क्यू और ये आ गया आपका माइनस 3abc। तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी का होता है। तो इसका फॉर्मूला जो होगा यहाँ किसके इक्वल में हो जाएगा, आपको ए प्लस बी प्लस सी, फिर आपका हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी एंड माइनस सी ए। ठीक है, तो हम लोग इसी रूप में इसको तोड़ने का अब हम लोग प्रयास करेंगे। तो आपका जो ए क्यू प्लस बी क्यू और प्लस सी क्यू माइनस 3abc अब इसके इक्वल में हो गया। तो अब यहाँ क्या लिखना है, ए प्लस बी प्लस सी लिखना है। सो आपको ए कितना हो गया 3x प्लस बी कितना हो गया y और प्लस सी कितना हो गया z। तो ये हो जाएगा। उसके बाद जो है आपको क्या करना है कि ए स्क्वायर, तो ए आपका 3x है, सो 3x का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो बी आपका y है, सो y का स्क्वायर, सी स्क्वायर, तो सी आपका जो है z है, सो z का स्क्वायर, माइनस ए बी, तो माइनस ए हो गया 3x है इंटू बी हो गया आपका y, माइनस बी सी, बी आपका हो गया y और सी हो गया z, माइनस सी ए, तो सी आपका हो गया z और इंटू ए हो गया 3x। ये हो गया ना। तो अब हम जो है ये आप क्या लिखोगे, इसको जो है 3x प्लस वाई प्लस जेड वही लिखोगे। अब इसमें आओ, 3x का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9x स्क्वायर, y का स्क्वायर क्या हो जाएगा y स्क्वायर, z का स्क्वायर क्या हो जाएगा z स्क्वायर। अब इसको मल्टीप्लाई करो तो 3xy का मल्टीप्लाई क्या होगा 3xy ही होगा, यहाँ yz का मल्टीप्लाई क्या होगा yz हो जाएगा, और यहाँ पे z इंटू 3x, तो z इंटू 3x का मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 3zdx। बस यही रूप में लाना था। तो यही आपका जो है ये गुणनखंड हो गया, इसका ये आंसर हो गया। ओके, तो अब हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। अब जो क्वेश्चन नंबर 12 है, क्वेश्चन नंबर 12 का सत्यापित कीजिए यानी वेरीफाई डैट, इट मीन्स प्रूव्ड कीजिए कि इतना इक्वल टू इतना होता है, यानी कि एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3xyz इक्वल टू 1/2
इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स होल स्क्वायर। तो जब ये और ये जो पार्ट होता है, इस पार्ट को हम लोग क्या यहाँ LHS कहते हैं, और इधर का जो ये पार्ट है इसको हम लोग RHS बोलते हैं। तो आपको प्रूव करना है कि LHS इक्वल टू RHS होता है, तो हम RHS इक्वल टू भी LHS प्रूव कर सकते हैं। सो हम लोग इसके सोल्यूशन में चलते हैं और हम लोग लेते हैं क्या, RHS लेते हैं। तो RHS आपका क्या है, सो लिख लो यहाँ 1/2 एक्स प्लस वाई प्लस जेड, फिर आपका है इंटू एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स होल स्क्वायर, यही है ना। अब यहाँ पे जो है ये 1/2 है, सो 1/2 लिखेंगे, एक्स प्लस वाई प्लस जेड है, सो वही लिखेंगे हम लोग। और इसमें क्या करना है, ये एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर है, सो हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, ये माइनस बी के होल स्क्वायर पे इसको हम लोग तोड़ सकते हैं। तो ये माइनस बी के होल स्क्वायर पे तोड़ोगे तो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी का स्क्वायर। फिर इसी तरह से दूसरा जो है ये आपका इसका हो गया ये, फिर इसका तोड़ोगे तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 2yz प्लस जेड स्क्वायर, ये आपका इसका हो गया। और इसी तरह से जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर तोड़ोगे तो जेड स्क्वायर माइनस 2zx और प्लस एक्स स्क्वायर आ गया। अब जो है, अब आप यहाँ देखो, ये हो गया 1/2 एक्स प्लस वाई और प्लस में आपका हो गया जेड। अब इसके ब्रैकेट को हटा लेते हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ का 2y सीधे वाई स्क्वायर माइनस 2yz प्लस जेड स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2zx और प्लस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ जो है इसका तो हम x प्लस वाई प्लस जेड का कुछ नहीं कर सकते ना अभी, लेकिन ये वाली देखिए, इसको जब देखोगे तो एक्स स्क्वायर यहाँ भी और एक्स स्क्वायर यहाँ भी है, सो ये एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर। फिर इसी तरह से वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 2y स्क्वायर, इसी तरह से फिर जेड स्क्वायर और प्लस जेड स्क्वायर 2z स्क्वायर। उसके बाद क्या बचा, माइनस 2xy माइनस 2yz और माइनस 2zx। अब जो है ये जो आपका आ गया, अब हम लोग क्या करेंगे, ये 1/2 हो गया, एक्स प्लस वाई प्लस जेड हो गया और मल्टीप्लाई, ये सब में देखो 2 है, सो 2 आप कॉमन ले लो। 2 जब कॉमन ले लोगे तो क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई, सब में से 2 कॉमन लिया गया, वाई जेड और माइनस जेड एक्स। अब ये 2 नीचे और ये 2 ऊपर है, कैंसिल हो गया। आपका बचा क्या, एक्स प्लस वाई प्लस जेड बचा, और इधर क्या बचा आपका, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड और माइनस जेड एक्स। अब इसको आप गौर से देखोगे तो इसका जो है एक फार्मूला होता है बाबू, समझे ना, इसका एक फार्मूला होता है। और वो फार्मूले क्या होते हैं कि आप इसको समझो इस तरह से कि इसका फार्मूला होता है कि यदि a प्लस बी प्लस सी और इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस सी, ये जब होता है तो इसका जो फार्मूला हो जाता है आपको ये ए क्यू प्लस बी क्यू और प्लस सी क्यू माइनस 3abc के इक्वल हो जाता है, ठीक है। तो जैसे आपने ये क्वेश्चन जो इसमें 9th वाला क्वेश्चन जो आपने बनाया था, तो 9th वाला क्वेश्चन में जो है आपने देखा था कि यहाँ a प्लस बी प्लस सी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी, ये जो था ये किसके इक्वल था, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3 ये भी इसके इक्वल था, ठीक है। तो इसी तरह से ये जो आपका यहाँ पे हो गया वह किसके इक्वल में आ जाएगा, तो ये जो है आपका इक्वल हो जाएगा, ये चूँकि यहाँ x का चर्चा किया हुआ है, सो आपका इक्वल हो जाएगा एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस
ZQ और माइनस आपका 3XYZ। तो यही तो आपका LHS है। तो आ गया आपका LHS, तो ये आपका इक्वल LHS और ये आपका हो गया प्रूव्ड। ओके, तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है, इस चीज़ को समझिएगा कि यदि x + y + z 0 हो तो दिखाइए कि इतना इक्वल टू इतना होगा। तो इसको जब हम इसके सॉल्यूशन में चलेंगे तो आप इसको गौर से देखेंगे, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आसानी से आप समझ जाओगे इसको और सॉल्व कर सकते हो। तो आप क्या करोगे कि इसको जब प्रूव करना है तो x + y + z, ठीक है, x + y + z जो दिया गया हुआ है उसी को हम लोग लिखते हैं। तो दिया है, क्या दिया है, दिया है आपको x + y + z = 0। अब इसमें क्या करेंगे हम लोग कि z को उस तरफ ले जाएंगे, तो x + y और इक्वल टू ये z को हम लोग इधर ले आते हैं, सो आपका ये -z हो जाएगा। अब क्या कर देंगे, दोनों पक्ष जो है उसका हम लोग घन करने पर, तो दोनों तरफ घन करने पर, दोनों तरफ हम लोग घन करने पर लिखेंगे। तो दोनों तरफ घन करोगे तो क्या लिखोगे, इधर आप x + y है सो इसका क्यू लिखोगे और इधर -z है सो -z का क्यू लिखोगे। हो गया। तो x + y का जो क्यू है इट मीन्स ये हो गया a + b का होल क्यू, है ना। ये किसका फॉर्मूला हो गया आपका, a + b का होल। अब आप देखिए ये x + y का होल क्यू जो है वो a + b के होल क्यू पे टूटेगा। तो a + b का होल क्यू क्या होता है, a³ + b³ + 3ab और इंटू a + b। सो हम इसको x वाले को तोड़ेंगे तो क्या लिखेंगे इसको हम लोग, ये a था तो यहाँ a³ है, यहाँ x है तो x का क्यू प्लस y का क्यू b³ प्लस 3ab, तो ये आपका है x और b आपका है y इंटू a + b, तो ये है आपका x और y, ये लिखाएगा। और इधर आपका है -ZQ, सो -ZQ ही होगा। हो गया ना। तो अब जो है हम लोग इसको क्या लिखें, x³ + y³ प्लस, अब ये 3xy से इस x का मल्टीप्लाई हो जाएगा, सो आपका ये हो जाएगा 3 और 1 मिनट, ये देखो यहाँ मल्टीप्लाई नहीं करना है, 3xy इंटू x + y है तो x + y का वैल्यू देखो यहाँ दिया गया हुआ है -z। तो हम लोग ये 3xy और ये इंटू ये x + y की जगह पे -z पुट करेंगे। क्या पुट करेंगे, -z इक्वल टू, क्योंकि चूँकि यहाँ लिख लेंगे चूँकि x + y इक्वल टू आपका है -z, ठीक है। अब आपका यहाँ क्या है, -ZQ है। अब आप यहाँ x³ + y³, अब ये प्लस से माइनस का मल्टीप्लाई हो सकेगा, -3xy और ये z आ जाएगा इक्वल टू ZQ -ZQ। अब आप क्या करो, इस -ZQ को इधर ले आओ, x³ + y³ माइनस इधर आएगा तो प्लस ZQ और ये आपका -3xyz और इधर तो कुछ बचा नहीं सो इधर 0। तो देखिए आपका ये हो गया 0 हो गया। अब आपको क्या करना, प्रूव करना क्या है आपको, सो प्रूव्ड में देखो प्रूव करना है आपको x³ + y³ + z³ इक्वल टू 3xyz। यानी इट मीन्स कहने का मतलब कि यहाँ का जो -3xyz है सो उधर हम लोग ले जाएंगे। तो देयरफॉर x³ + y³ + z³ और इधर तो 0 है तो 0 का कोई फ़र्क नहीं है, तो माइनस वाला इधर आएगा सो प्लस हो जाएगा, तो प्लस हो गया 3xyz। तो आपका यही तो प्रूव करना था, इतना इक्वल टू इतना प्रूव्ड हो गया। ओके, तो उम्मीद है कि सारे क्वेश्चंस को आप अच्छे तरह से समझ गए होंगे। यदि हमारा वीडियो थोड़ा भी आपको पसंद आया हो तो लाइक करना ना भूलेंगे और हमारे चैनल पे नए हो तो आप उसको सब्सक्राइब कर ले।